जब पूरे देश में शराबबंदी को लेकर तमाम सारे आंदोलन चलते हैं, कई राज्य सरकारों ने उसको बैन कर रखा है, तो यूपी की अफसरशाही ने एक ऐसा कारनामा किया है जो अफसर अपने आप को बहुत ईमानदार घोषित किए हुए थे, अब उनके दामन पर तमाम दाग दिखाई देते हैं। यूपी की अफसरशाही के ऐसे कारनामे हैं कि वो ईमानदारी की आड़ में जो काम कर रहे हैं वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये ताज़ा मामला यूपी की शराब लॉबी और उसके महिमा मंडन से जुड़ा है। आप कहिए कि जो उत्तर प्रदेश में शराब सिंडिकेट है और उसके साथ जो अफसरों का गठजोड़ है वो सरकार की आंखों में किस कदर धूल झोंक रहा है और अफसर ईमानदार बनकर सरकार की नज़रों में किस तरह से मलाई काट रहे हैं, ये सब का खुलासा हम आपको इस खबर में करेंगे। यूपी के बेहद ईमानदार कहे जाने वाले चर्चित आईएएस अफसर हैं संजय भूस रेड्डी और उनके साथ आबकारी आयुक्त हैं सेंथिल पांडियन। ये दोनों अफसर शराब माफियाओं को सम्मानित कर रहे हैं। ये दोनों अफसर जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ वो काम करने की तैयारी में थे, लेकिन भला हो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कि उन्होंने इनके इरादों पर पानी फेर दिया। बात उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन की एक मीटिंग से है जिसने 5 अगस्त को दिल्ली के ग्रैंड होटल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, आयोजित किया था। उसमें जो उत्तर प्रदेश के शराब माफिया कहे जाते हैं राजू चड्ढा, उनको महिमा मंडित किया जाना था और यूपी के अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूस रेड्डी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले थे। शराब माफियाओं को सम्मानित किया जाना था, वो भी एक ईमानदार आईएएस अफसर के हाथों जो योगी सरकार में अपने आप को बेहद ईमानदार घोषित किए हुए हैं कि नहीं, ये जांच का विषय है। यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन की एक समिट दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें चीफ गेस्ट बनाए गए संजय भूस रेड्डी और स्पेशल गेस्ट बनाए गए आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन। तो आप दोनों दक्षिण भारतीय अफसर यूपी में आकर लोगों को ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट आबकारी विभाग में बांट रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। जो काम राजनेता का है, जो काम मंत्री का है, उसके बजाय अफसरों को साधा जा रहा है। अब जब ये मामला खुल गया तो अफसरों के अरमानों पर पानी फिरना स्वाभाविक था। मंत्री नितिन अग्रवाल ने 5 अगस्त को ही उसी दिन विभाग की समीक्षा बैठक लगा दी। अब प्रमुख सचिव साहब दिल्ली जाएं, महिमा मंडन करें, अवार्ड बांटें कि यहाँ विभाग की समीक्षा बैठक में उपस्थित रहें। सारा भेद खुल गया, मुख्यमंत्री के सामने सारी स्थितियाँ आ गईं। आप सोचिए कि यूपी के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है जब शराब को ये कहा जाता है कि वो समाज का नाश करती है और उसके बेचने वालों को सरकार के अफसर महिमा मंडित करके सम्मानित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और इससे ज़्यादा आधुनिकता का जो चित्रण है, जो तस्वीर है, वो शायद क्या होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ लोग खेती किसानी करते हैं, उद्योग नहीं है, वहाँ राजस्व बढ़ाने के नाम पर सरकार को अफसर किस तरह गुमराह कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अफसरों ने कुछ विदेशी शराब को यूपी में प्रतिबंधित करवा दिया है। कुछ ब्रांड की शराब ही यहाँ बिके और कुछ ही ब्रांड के लोग लाभान्वित हों। रेट चाहे जितना हो, पीने वाले देगा ही, घर बेच के देगा, फूंक के देगा, लेकिन इससे सरकार के सामने वो ऐसा आंकड़ा पेश करते हैं कि साहब हमने राजस्व बहुत बढ़ा दिया, इसलिए हम ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। तो अफसर दिखावटी तौर पर तो सरकार के साथ है, लेकिन असल में शराब माफिया के साथ। उसके हितों का उसे ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि जब वो उसका ख्याल रखेगा तो वो उसको कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट बनाएगा, वो उसका ख्याल रखेगा। ये दिखावटी दौर है, यहाँ ईमानदार भी रहना है और दोस्ती भी निभानी है। जैसे गमले में जो पेड़ होते हैं उन्हें हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं है। सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाले अफसर, मंत्री
और नेता से ज़्यादा बेईमानी में आगे बढ़ चुके हैं। मंत्री और नेता तो बदनाम है नाहक, वो तो थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन नितिन अग्रवाल जैसे मंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में अब तक बेदाग काम किया है, प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त जैसे लोग जो आज सिंडिकेट माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली में फंक्शन करने वाले हैं, उन पर अंकुश लगाकर नितिन अग्रवाल ने मंत्री पद की गरिमा को बढ़ाया है, साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति को भी दर्शाया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब से संजय भूसरेड्डी आए हैं, जहरीली शराब से तमाम सारी मौतें हुई, लेकिन उनकी जिम्मेदारी सरकार ने कभी फिक्स नहीं की। मनमाने तबादले, मनमाने निर्णय के लिए संजय भूसरेड्डी विभाग में अब चर्चित हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ही लोग सरकार की पसंद हैं, क्यों हैं और किसके दम पर हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत सारे लोग जानते भी हैं और यहाँ देना ठीक भी नहीं है। बहरहाल अब पावर सेंटर के समापन का समय है और इस समापन में मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनों को पेश करूँगा जो आम आदमी के जीवन से, खुददारी से, तमाम सारे रिश्तों से, छोटी छोटी बातों से जोड़ती है। तो सुनिएगा कि हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, लेकिन हमें हमेशा वो सगा भाई समझती है और तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नज़रों में। ये दुनिया दिल के टाँकों को भी तुरपाई समझती है और मैं हर एजाज़ को अपने हुनर से कम समझता हूँ और हुकूमत भीख देने को भी भरपाई समझती है। नमस्कार।